तो आप ये कह रहे हो, आपका टॉपिक ये है कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, या अगर इसको सिंपल एक वर्ड में बोला जाए, सुपरस्टिशंस। कि इंडिया में सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा है, हर चीज के अंदर वहम बहुत ज्यादा है। जरा सा हमारे साथ में कुछ बुरा हो जाता है, दो तीन चीजें एक साथ बुरी हो जाती है तो लोगों को लगने लग जाता है हमारे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। होता है ना, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है। नजर लग गई है, अगर ऐसे नजर लगती तो मेरा तो पता नहीं क्या होता है, मेरा हुलिया बिगड़ गया होता अब तक। बचपन से ही ऐसे ही प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि बेटे तुम अगर ये हो तो तुम्हें यहाँ इस मंदिर में जाना है, ये करना है, ये करना है, पल्लू करना है। वैसे ही करते चले जा रहे हैं, कभी पूछ ही नहीं रहे हम कर क्या रहे हैं। इस पेड़ के तुमको चक्कर लगाने हैं, अब ये करना है, यहाँ पे धागा बांधना है, अब तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उनसे पूछो भाई मनोकामना पूरी हो भी गई तो होगा क्या? पूछो अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अगर हिम्मत है तो। मतलब वो जो आ करके आपको बोल रहे हैं कि बेटे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, बोलो आपने करा क्या, उखाड़ लिया? पूछो उनसे। वो टेंशन होती है भाई शादी कब करो। हाँ, बोलो तो अपना काम करना, तेरे को क्या है, अपनी बीवी को संभाल, अपने पति को संभाल, तो अपना मेरी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? या चल तू दिखा, तूने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया। आप समझ गए? जो आकर के आपको आइडिया दे रही है कोई फीमेल या कोई भी ऐसे अंधविश्वास के बेस पे कि भैया इतने सोमवार का व्रत रखो तो अच्छा पति मिलने वाला है, उसको कुछ आपने रखा था? ये है आपका पति? अगर सिंपल वे में बोला जाए, ये बॉटल यहां पर है, मैं आपको कहूं कि ये जो बॉटल है, देखो इसको मैंने पिया, अभी पिया, आप लोगों के सामने पी रहा हूं। अब ये जो बॉटल है, इसमें जो पानी है वो एक नॉर्मल पानी नहीं है, वो एक पवित्र पानी है। वो ऐसा पानी है जिसने भी इसको पिया उसकी लाइफ बन गई, उसके सारे पाप धुल जाएंगे और जो वो चाहता है वो सब पूरा हो जाएगा अभी के अभी, यहीं के यहीं। और फिर इसके पीछे आप लड़ रहे हो आपस में। मैंने इस बॉटल को उछाल दिया, लो, जिसके हाथ में आई। तो वो सब क्या है? सुपरस्टिशंस है। ऐसे आदमी ने अगर ये पानी पी भी लिया तो कुछ होने वाला है क्या? पी करके चलो उसकी मनोकामना पूरी हो भी गई और जा करके पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है कि मैं वहां गया था, मैंने वो पानी पिया, आज देखो मैं कहां हूं। तब भी वो खच्चर था, अभी भी खच्चर है। समझ गए? तो ऐसे लोग और सुपरस्टिशंस फैलाएंगे, ऐसे तो फैलते हैं सुपरस्टिशंस कि मैं वहां गया, मैंने ये किया, फिर देखो मैं क्या हो गया। तो क्या हो गया? तू पहले भी भोंदू था, अभी भी भोंदू है। हाँ, क्योंकि पहले भी कुछ मान रहा था, अभी भी मान रहा है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। जहां आपको कन्विंस करना पड़ रहा है वो सब सुपरस्टिशंस हैं, जहां पर कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है वो रियलिटी है। जहां पर डाउट आप करना भी चाहो तो नहीं कर सकते। क्या डाउट करोगे बताओ? मैं यहां पर हूं या नहीं हूं, आपको डाउट हो रहा है? किसी को हो सकता है डाउट। होगा तो मैं कहूंगा अपना इलाज कराओ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर मेरा एक जुड़वा भाई बैठा हुआ है, आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि आपके पास में तीसरी आंख नहीं है, मेरे पास नहीं। मैं उसको देख पा रहा हूं, मैं आपको देता हूं वो शक्ति। ये मेरे हाथ से एक रेज निकल रही है, आपको नहीं दिख रही है, मुझे दिख रही है, मेरी पावर्स है ना, आपको नहीं पता है। अब आप देख पाओगे, दिख रहा है। क्या बोलोगे? हो सकता है कोई किसी को दिखने भी लग जाए। अब वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, हमें तो दिख रहा है गुरुजी। दो तीन बंदे हैं यहाँ पे, ऐसे खुरकी भी मिल जाएंगे। अगर मैंने नौटंकी करी तो आकर के मेरे पैर पकड़, गुरुजी मुझे दिख गया, मुझे दिख गया। हाँ, और बाकी लोगों के अंदर हिम्मत ही नहीं है कुछ बोलने की, क्योंकि मैं यहाँ पे श्राप दे दूंगा। मैं तो श्राप की चलती फिरती दुकान हूं। हाँ, तो वो भी चुपचाप देखते रहेंगे क्या हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा, लगता है मुझ में ही कुछ कमी है। जो पापी है उसको नहीं दिखेगा, जो पुण्यात्मा है, जो बिल्कुल साफ सुथरा है, जिसका उसको दिख जाएगा, उसको दिखेगा। तो मुझे दिखेगा क्योंकि मैं पुण्यात्मा हूं, आपको नहीं दिखेगा, आप में से एक को दिखेगा, बस खत्म। और वो एक पहले से सेटिंग होगी, 20-30 रुपए तो पूछे। एनी हाउ, पकड़ में आ रही है फर्क? तो माइंड को पहले क्लियर करो। अगर और डीपर लेवल में आप जाओगे तो सुपरस्टिशंस की भी लेयर्स हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे माइंड क्लियर होता जाएगा ना, तो आपको वो भी नजर आने लग जाएगा। एक पत्थर की मूर्ति है, आप कह रहे हो वहां पर मूर्ति है, ये रियलिटी है या सुपरस्टिशन है? रियलिटी। अच्छा, वहां पर एक्चुअल में क्या है? पत्थर है। वहां पर क्या है समझो। देखो ऐसे देखा जाता है माइंड, इस हद तक आप क्लियर कर सकते हो कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा सब कुछ। वहां पर एक्चुअल में क्या है? मूर्ति है या पत्थर है? पत्थर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। मूर्ति कहां है?
काम किया वहां पर पत्थर है लेकिन मूर्ति भी है। मूर्ति कहाँ है? दिमाग में। आई बात समझ में? हाँ जी, वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर तो पत्थर है। पत्थर को ही तोड़ा गया है, पत्थर ही था, पत्थर ही है। बाद में अगर उसको तोड़ दिया जाएगा तो पत्थर ही रहने वाला है। मूर्ति कहां है? देखने वाले के ब्रेन में। अब उस मूर्ति को मैंने एक नाम दे दिया है, और सब चाहे तो अलग अलग नाम दे सकते हैं, और जो नाम दिए जिसने, उसी के हिसाब से सोच रहा है, क्योंकि उस नाम से रिलेटेड जो भी माइंड में फीडेड है, जैसे ही आप कोई नाम लेते हो उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन आप कहां के हो, आप नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो, तो उस नाम से रिलेटेड एक पूरा का पूरा बैगेज आपके अंदर आ गया, इंफॉर्मेशन आ गई, उसके हिसाब से आप सोच रहे हो, उसके हिसाब से एक्ट कर रहे हो। जो दूसरा बंदा है वो अलग तरह से सोच रहा है, अलग तरह से एक्ट कर रहा है। ये सब क्या है? इमेजिनेशंस है। ये नहीं आई ना बात पकड़ में? उबासी आ गई ना? लग ही रहा था मेरे को। सुनो अंकल, सुनो, थोड़ी सी कोशिश करो, थोड़ा कभी कभी डीप में जाने की कोशिश किया करो, क्योंकि यही परमानेंट सोल्यूशन है। ऊपर ऊपर से मैं आपको चमका के हंसा बजा के भेज दूंगा, यहां से कुछ होने वाला नहीं है उससे। समझ गए? डीपली कभी समझो, ये समझो कि मैं समझता कैसे हूं चीजों को, ये समझो कि समझते कैसे हैं। वो समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ गया, वो नहीं समझ आया तो जो मेरी समझ है उसको पकड़ करके अपने माइंड में भर दिया तो वो भी बिलीव्स है, वो सब सुपरस्टिशंस है। तो ये फर्क को समझना कि ये सुपरस्टिशन है, ये रियलिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये रियल है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। नहीं आए पकड़ में? सुपरस्टिशन को रियलिटी समझना। चलो अब आएगा पकड़ में। कोई सुपरस्टिशंस हैं आपके, लेकिन उसको रियलिटी समझना, ये क्या है? सुपरस्टिशन है। कोई डाउट? हाँ, सुपरस्टिशन को समझ लेना कि ये सुपरस्टिशन है, ये क्या है? रियलिटी है। आगे बात पकड़ में? हाँ, तो रियलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट द रियलिटी ऑफ थिंग्स विच आर देयर, बट टू अंडरस्टैंड what is there and what is not there is also a part of reality. यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भूत नहीं है, यहां पर मेरा जुड़वा भाई नहीं है। ये क्या है? ये सुपरस्टिशन है, रियलिटी है? रियलिटी है। यहां पर मैं हूं, ये क्या है? रियलिटी। बस आप इमेजिन करो कि आप एक रेगिस्तान में हो और खो गए हो। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, प्यास से तड़प रहे कि 2 दिन हो गए हैं, आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, पूरी हालत हुई पड़ी है। उस वक्त तो आप पानी क्या, खून भी पी जाओगे। इसी तरह से आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए। कैसे करोगे? सोचो, थिंक अबाउट इट। हमें सिर्फ इस लाइफ को ऑब्जर्व करना है और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्युटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। इसको रिलेट करते जाना पढ़ाई से, जो मैं चीज बोल रहा हूं कि आपके पास में 2 ऑप्शंस है। एक तरफ है कि यूट्यूब पे बैठ करके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है, दूसरी तरफ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिस सब्जेक्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है, तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह करके। नो पेन नो गेन। तो हो क्या रहा है? आपको लगाम चाहिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए। वो लगाम क्या है? जैसे ही कोई वजह आई जीने की, वजह आई उस काम को करने की, तो माइंड अपनी सारी की सारी पावर्स को इकट्ठी करके उस एक डायरेक्शन में लगा देगा। सिर्फ अपने अंदर से इंस्पायर्ड होना है। और इंस्पिरेशन क्या है? अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो एक लाइन में कि मुझे कुछ करना है, करना है, करना है, बस।